हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में औसत से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि औसत पर ही बनाई है। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि जो चीज मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है वही से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और जो हमने पहले बता दिया है, अगर वो आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, 12 संख्याओं का औसत। मतलब अगर हम 12 संख्याएं मान लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 संख्याएं हो गई हमारे पास, मान लो। अब इसमें क्या बोला है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है ना। ये पूरी संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। ये पहले पूरी संख्याओं का औसत हमको 20 दिया है ना। ये जो पूरी संख्या है इसका औसत हमको 20 दिया है ना। अब बोला है क्या, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 संख्या हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये यहां तक 5 हो रहा है ना। तो इनका संख्याओं का क्या है, 18 औसत है। और क्या बोला है, 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। मतलब पीछे से जो है 6 संख्या जितनी है वो उनका औसत 22 है। मतलब हम पीछे से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, 22। ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमारे पास एक संख्या बच रही है, ये वाली जो कि है छठी संख्या। वही बोला है हमको, छठी संख्या ज्ञात करो। ये छठी संख्या है ना, 5 के बाद 6, तो ये हमको क्या करना है, छठी संख्या को हमको ज्ञात करना कि ये कितनी होगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अब अगर हमने पहली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें हमने बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं। अब मान लो हमको एवरेज निकालना है कितने का, 3 + 3 का। 3 + 3 मतलब 3 और 3 का, है ना। 3 और 3 का अगर हम एवरेज निकालें तो कितना आएगा, ये दो संख्याओं का हमको एवरेज निकालना है। 3 3 और एक और ले लो, 2 ले लो, ठीक। हमने ये 3 संख्याएं ली, तो तीनों संख्याओं का अगर हमको बोले कि एवरेज निकालो, इसका औसत निकालो, तो कैसे निकालते थे हम, तीनों का योग करेंगे, 3 + 3 + 2, और जितनी संख्या उतने का भाग दे देंगे। 2 का हम 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि 3 संख्या है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 3 6 और 2 8, 8/3 ये आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दशमलव में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी क्या, औसत। अब अगर औसत है, अब यहां देखो इसमें कि अगर इनका योग कितना हो रहा है, 3 3 6 और 2 8, 8 इनका योग हो रहा है। संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 8। इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हो रहा है 8, और एवरेज आया है हमारा, औसत आया 8/3, है ना, ये आया है। अगर हम एवरेज में, औसत में 8/3 हमारा औसत है, इसमें संख्याएं जितनी है उतने का गुणा कर दें तो संख्या कितनी है, 3। 3 का हमने गुणा कर दिया तो 3 से 3 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। अगर औसत में जितनी संख्याएं हो उतने का गुणा कर दे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, संख्याओं का योग, जो कि है 8, है ना। यही है ना 8 संख्याओं का योग, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी चीज को हम यहां अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। कैसे, 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18। मतलब 18 औसत कहला जाएगा। और जितनी संख्या है, मतलब कितनी संख्या है इसमें, प्रथम 5 संख्या 5, तो 5 का हम गुणा कर देंगे तो हमको 5 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। यही चीज मैंने इसमें बताया है ना आपको, तो यही चीज यहां भी होगी। अगर हम 18 जो है क्या है, औसत है, और प्रथम 5 संख्या मतलब 5 है, 5 संख्या है, इसका गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 पंचे 90, है ना। 18 पंचे 90, सॉरी। तो 18 पंचे 90 मतलब 90 क्या आ गया, 5 संख्याओं का योग। मतलब ये जो है ना 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का योग हमको कितना मिल गया, 90 मिल गया, है ना। तो हमने 90 लिख दिया। अब क्या बोल रहा है इसके बाद क्वेश्चन, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। मतलब 6 संख्याओं का औसत 22 है। इसमें भी हम करेंगे क्या है, औसत हमारा 22 है, और कितनी संख्या है, अंतिम 6, मतलब 6 संख्या है। 6 का भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, हासला 1, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 132 ये आ गया 132। अब हमने 2 चीज तो निकाल ली, अब एक चीज और दी है हमको, 12 संख्याओं का औसत 20 है। इसको पहले भी निकाल सकते हैं, हम बाद में निकाल ले रहे हैं। तो 12 संख्याओं का औसत मतलब कितना होगा, 12 संख्याएं हैं, औसत कितना हमारा 20, तो 20 गुणित 12,
ये हमारा संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इसका गुणा कर दो, 12 में 0 0 और 12 दूनी 24, 240। ये आ गया 12 संख्याओं का औसत, है ना। जितनी भी टोटल संख्या उनका औसत कितना है, 240। और अभी हमने जो निकाला है 18 औसत जो है 5 संख्या और 6 संख्या का। तो 5 और 6 कितना हो रहा है, 11 संख्या है। एक संख्या बच रही है छठवीं, और वही हमको ज्ञात करना है। तो हम इसका योग हो गया 5 संख्याओं का और 6 संख्याओं का आ गया, और हमको 12 संख्याओं का योग दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 11 संख्याएं हो जाएंगी, और 12वीं जो संख्या है जो कि छठवीं कहला रही है, तो वो हमको ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो रहा है, 5 और 6 संख्याओं का, मतलब 11 संख्याओं का योग कितना हो रहा है, यहां हम निकाल ले रहे हैं। 11 संख्या का योग कितना हो रहा है, 90 और 132 जोड़ेंगे तो 2 और 0 हो जाएगा 2, और 3 और 9 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिला 1 और 2 और 2 222, ये आ जाएगा 222। अब हम क्या करेंगे, 12 संख्याओं में 11 संख्याएं घटा देंगे तो हमको जो एक संख्या बच रही है वो प्राप्त हो जाएगी, जो कि छठवीं संख्या है ना। ये तो बन जाएगा ना आपसे। तो 240 में हम क्या करते हैं, 222 घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 8, 0 में से 2 जाएगा तो 8, मतलब 10 माने तो 8, और यहां चुका देंगे 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1, और 2 से 2 0, मतलब जो छठवीं संख्या है वो हमारी क्या कहलाएगी, 18, है ना। हमारी जो छठवीं संख्या है वो क्या कहलाएगी, 18, और ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कह रहा है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम अपना अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 40 संख्याओं का औसत 35 है ना, और प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करो, है ना। ये हमको क्वेश्चन दिया है। अब मान लो 40 संख्या, हम ये मान लेते हैं एक लाइन, है ना, ये लाइन ले लेते हैं। ये पूरी क्या है, हमारे इसको गिने अगर तो 40 है ना, ये 40 है। तो 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है हमको, 35 ये दिया है। तो हम 40 संख्याओं का पूरा योग कैसे निकालेंगे, पहले हमने वो क्वेश्चन में बताया ना कि जितना औसत है उसको संख्याओं से गुणा कर दो तो संख्याओं का योग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 40 संख्याएं हैं तो 40 संख्या में औसत का गुणा कर देंगे, मतलब 35 औसत है, और 40 संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जितनी संख्याएं हैं मतलब 40 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो इसका गुणा करते हैं तो 0 0 आ जाएगा। तो इसको तो हम लिख लेंगे, तो 4 का करते हैं तो 4 पंचे 20, हासिलाई 2, और 4 × 12 और 2 14, और 1 0 है तो 1 0, मतलब 1400 क्या आ जाएगा, 40 संख्याओं का पूरा योग, जितनी भी संख्या है उन सभी का योग कितना आ गया, 1400। ठीक। अब प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब 25 संख्याओं का औसत 30 है, और 16 अंतिम 16 संख्याओं का, मतलब यहां से अगर हम 25 संख्या लें कि ये 25 संख्या है, ठीक, 25 संख्याओं का औसत कितना है, हमको 30 दिया है। अब 16 संख्या और बोला तो 16, अब 25 अगर 40, ये जो टोटल है वो कितनी संख्या है, 40 है। कितनी संख्या है, 40। अब इसमें से हमने क्या किया, 25 संख्याओं का औसत तो 30 दिया है, तो ये ले लिया हमने 25 संख्याएं। अब बची कितनी, 40 में से हमने इतनी तो 25 ले ली, तो बचेगी कितनी, 15 बचेगी ना। 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, यहां से यहां तक कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 संख्याएं हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या बोला, अंतिम 16 संख्या है, मतलब यहां की एक संख्या को और ले लिया है, ऐसे, है ना, यहां की एक संख्या को और ले लिया तब तो अंतिम 16 संख्या होगी। मतलब एक संख्या जो है 25वीं संख्या जो है ना, 25 तक हमने संख्या ली, और उसी 25वीं संख्या से फिर स्टार्ट करेंगे, तब कहीं जाकर अंतिम संख्या तक हमारा 16 प्राप्त होगा। मतलब 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 42। तो 25वीं संख्या को और कवर कर लिया है अंतिम संख्या में, है ना। तो 25वीं संख्या ही हमको ज्ञात करना है। मतलब ये जो संख्या 25वीं, ये इस साइड भी है कॉमन और इस साइड भी कॉमन है। मतलब ये जो औसत आ रहा है 30, ये 25 तक संख्या तक है, तो ये 25 संख्या इसमें भी कॉमन है तब 30 आया, और 25वीं संख्या इसमें भी कॉमन है तब इसका औसत कितना आया है, 42। इसका औसत कितना है, 42। ये इस तरीके से आया। अब हमको उसी 25वीं संख्या को ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो प्रथम संख्या दी है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम हमको क्या दिया है, 25 संख्याओं का औसत, मतलब औसत दिया है 30,
तो 30 हमने लिख लिया और कितनी संख्याओं को दी है, प्रथम 25, तो 25 का हम गुणा कर देंगे, तो 25 का गुणा करेंगे तो 25 0 0 और 25 3 75, मतलब 750 आया किसका, प्रथम 25 संख्याओं का। अब अंतिम 16 संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो 16 संख्याओं का औसत कैसे आएगा, 42 दिया है औसत गुणित 16, ये आ गया। 16 दूनी 32, 2 हासलाई 3 और 16 चौके 64 आएगा ना, 32 दूनी 64, मतलब 16 चौके 64 और 3 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 3 64 और 3 672, ये आ जाएगा। अब ये जो है टोटल जो है ये 40 संख्या है, ये क्या है, टोटल 40 संख्या जिसका औसत संख्याओं का योग कितना है 1400। अब यहां क्या है, पहले 25 संख्या और अंतिम क्या है 16 संख्या, तो कितनी होती है ये संख्याएं, 25 और 16 होती है 41 संख्या है ना, और 41 संख्याओं का टोटल कितना आया है, ये संख्याओं का योग है। तो ये जो है इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 41 हमने इसको जोड़ा 25 और 16, तो इनको भी जोड़ देते हैं, तो पूरी संख्याओं का 41 संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 750 में 672 को जोड़ते हैं तो 2 0 2 2 और 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 की 2 हंसलाई 1, 6 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 1 16, मतलब सॉरी यहां आ जाएगा 14, है ना, क्या आ जाएगा 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 1 14, 1422। ये आया हमारा कितना 41 संख्याओं का क्या आ गया, संख्याओं का योग, और ये हमको 1400 क्या निकाला है हमने 40 संख्याओं का योग। अब एक संख्या एक्स्ट्रा हो रही है, वो एक संख्या एक्स्ट्रा क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो 25वीं संख्या है इसको इस साइड भी लिया गया है और इस साइड भी लिया गया है, मतलब ये जो 25वीं संख्या है दोनों में कॉमन है ना, तो ये कॉमन होने की वजह से एक ज्यादा हो रहा है, एक संख्या ज्यादा हो रही है, और हमारा इसमें भी डिफरेंस आ रहा है, 41 संख्या होगी ना, तो 1440 संख्याओं का औसत आ रहा है और 41 संख्या में 2200 का आ रहा है। मतलब अगर हम इसमें एक संख्या निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, है ना, मतलब हम 1422 में अगर 1400 घटा दें तो कितना बचेगा 22, है ना, 40 संख्याओं का जो है 1400 है और 41 संख्याओं का कितना है 1422, तो हम उसमें 1400 घटा दे रहे हैं 40 संख्याओं का, तो ये जो 22 आ जाएगा वो एक एक्स्ट्रा संख्या का क्या होगा, संख्या होगी, है ना, जो एक एक्स्ट्रा हो रही है ना हमारे पास 25वीं संख्या जो दोनों में मिल रही है, तो एक साइड की हमने निकाल दी, तो 22 जो आ गई वो हमारी क्या कहलाएगी 25वीं संख्या, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड करना है और अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो संख्या पद्धति पर आधारित है, मतलब संख्या पद्धति आपने हमारी वीडियो अगर नहीं देखी तो संख्या पद्धति वाली वीडियो आप जाकर देख लीजिए कि संख्या पद्धति कहलाती क्या है। संख्या पद्धति में क्या होती है, संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सभी क्या होती हैं संख्या पद्धति में आती हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है औसत में है, मतलब अगर एक पहला जो क्वेश्चन है जैसे 1 से 30 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन तो ये उठता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या है ना, पूर्णांक संख्या अगर अपन को पता है तब तो हम उसका औसत निकालेंगे, लेकिन अगर आपने पूर्णांक संख्या नहीं पढ़ी तो आपको कैसे पता चलेगा कि पूर्णांक संख्या है कौन सी, है ना, 1 से 30 तक की कितनी पूर्णांक संख्या होंगी, तो ये आपको सबसे पहले पता करना है ना। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो जाके संख्या पद्धति वाली देख सकते हैं, तो आपको उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1 से 30 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालना है ना। तो हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्या है उसमें भाग दे देते थे, लेकिन ये जो संख्या पद्धति पर आधारित है तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक आजमाएंगे। तो ट्रिक क्या होंगी, अब यही हमको इस क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो जैसे 1 से 30 तक की समस्त पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, आप पूर्णांक संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, मतलब 1 से लेकर अनंत तक क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब 1 से 30 तक की पूर्णांक संख्या क्या कहलाएंगी, 1 से लेकर 30 तक, है ना, जो पहला पद आएगा हमारा वो क्या आएगा, ऐसे हम लिखेंगे 1 आएगी, फिर 2 आएगी, और ऐसे ही करते 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 30 तक हम ले जाएंगे। तो ये जो है जितनी भी बीच में संख्या सभी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या। अब इसमें जो हमारा प्रथम पद है वो है 3 और लास्ट पद जो है 30 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें औसत निकालना है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि अगर संख्या क्या है 1 2 3 4
और 5 ये संख्याएं हैं। अब इसका हमको औसत निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि देखो ये लगातार है ना, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, मतलब संख्याओं का जो गैप है वो है 1 का। कितने का है? 1 का। और यहां भी 1 का, यहां भी 1 का, और यहां भी 1 का, है ना। ऐसे ही करते यहां भी 1 का, है ना। मतलब जो इन संख्याओं में वो है गैप है, मतलब 1-1 का है। तो अगर सब में समान गैप है, मतलब इनमें जो अंतर है वो सब में समान है, तो इसमें जो है एक ट्रिक लगेगी। कौन सी? कि प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ दो और उसका औसत निकाल लो, है ना। ये हमको ट्रिक इसमें लगाना है। मान लो अगर हम इसका सिंपल विधि से औसत निकाले तो कितना होगा? 1 और 2 हो जाएगा 3, और 3 3 6, 6 4 कितना होगा? 10, और 10 और 5 15, 15 तो 15 लिखेंगे। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, औसत 3 आएगा ना। और अगर हम ट्रिक से निकालें तो क्या होगा? प्रथम पद और लास्ट पद, प्रथम पद क्या है हमारा? 1 और लास्ट पद है 5, तो प्रथम पद कितना है? 1 और लास्ट पद है 5, तो 5 और बटे में 2, 2 क्यों लेंगे? क्योंकि हमने 2 संख्याएं ली हैं, उतने ही संख्याएं लेंगे ना। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, और 6 में से अगर हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3। यही आएगा ना औसत। मतलब अगर हम इस विधि से निकालें तो 3 आएगा, और इससे भी निकालें तो भी 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये सिंपल विधि आजमाएंगे, ट्रिक वाली। ऐसे ही आपको यहां भी करना है। कैसे? पहला पद कितना है? 1, है ना। और लास्ट पद कितना है हमारा? 30, 30 ले लो। और बटे में क्या करना है? 2, 2 क्यों लेंगे? क्योंकि 1 और 2 संख्या है, 2 ले लिया, तो आ जाएगा हमारा क्या? 31/2। अब इसका एवरेज हम किस में निकालेंगे? दशमलव में। तो 2 से भाग दे दो, तो 2 एकम 2, और बचेगा यहां कितना? 1, तो 2 पंचे 10, फिर बचेगा 1, तो 1 से तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो लग जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 15.5। ये हमारा कहलाएगा पहले वाले क्वेश्चन का औसत, और ये आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ना। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है? 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, सॉरी औसत ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें? 50 से 120 तक की कितने, पहला पद क्या कहलाएगा हमारा? 50, और ऐसे ही करते करते 120 तक। पूर्णांक संख्या तो रेगुलर ही होती है ना, 1 2 3 4, मतलब एक एक का गैप होता है पूर्णांक संख्याओं में, है ना। तो यहां हमारा पहला पद कहलाएगा 50 और लास्ट पद कहलाएगा कितना? 120। तो हमने जैसे पहले वाले में किया ऐसे इसमें भी करना है। 50 को 120 से जोड़ दो, मतलब 50 प्लस 120, ये प्रथम पद प्लस लास्ट पद, है ना। और बटे में क्या है? 2 का भाग दे दो। क्यों? क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 50 और 120। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 170, आएगा ना 170, और बटे 2। अब 2 से काट दो इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 नाम 2 ही 8 16, और 1 बचा, 2 पंचे 10, मतलब 85 आया, और यही इसका औसत है ना। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा क्या है? ये सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है? 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। समस्त क्या? सम संख्याओं का औसत। अब जो सम संख्याएं होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, ये आपको पता होने चाहिए, है ना। तो सम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं, अब अगर हम इसमें देखें थर्ड क्वेश्चन में, तो 2 से 88 तक की सम संख्याएं, तो 2 से अगर हम सम संख्याएं देखें तो 2 के बाद जो सम संख्या आएगी वो क्या होगी? 4, 4 के बाद क्या आएगी? 6, 6 के बाद 8, है ना। 2 से भाग चला जाए, है ना, तो ये सम संख्याएं कहलाएंगी। तो मतलब 2 2 का गैप है, मतलब समान जो है, क्या बोला था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कि समान गैप होना चाहिए, इनके बीच का अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तब हमारी ये ट्रिक काम में आएगी। तो इसमें क्या है? समान ही है अंतर, 2 2 का अंतर है ना, तो इसमें भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। तो पहला पद हमारा क्या कहलाएगा? 2, और ऐसे ही करते करते 88 तक, है ना। तो लास्ट पद क्या कहलाएगा? 88। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? प्रथम पद और लास्ट पद, मतलब 2 प्लस 88, और बटे में कितना लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। तो यहां आ जाएगा 90/2 बराबर 45। ये हमारा औसत कहलाएगा। अब बढ़ते हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है? 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत। तो 10 के प्रथम 12 गुणज क्या कहलाएंगे? 12 तक हमको क्या करना पड़ेगा? टेबल। कैसे? 10 और फिर 20, है ना, टेबल ही आएंगे ना, गुणज का मतलब यही हो गया ना, 10 का गुणज। तो 10 के बाद 20, 30, है ना, ऐसे ही करते करते कहां तक जाएगी? 120 तक, क्योंकि 12 तक हम लिखना है, तो 12 का गुणा 10 में करेंगे तो 120। तो इसमें प्रथम पद 10 और
अंतिम पद क्या आएगा 120, और इसमें गैप भी कितना है, बराबर है ना, समान है ना, 10 के बाद 20 आया, 10 का गैप, 20 के बाद 30 आया, इसमें भी 10 का गैप, तो मतलब इसमें भी हमारी ये ट्रिक काम में आ जाएगी। तो प्रथम पद कितना है 10 प्लस अंतिम पद कितना है 120, और बटे में कितना लेंगे 2, क्योंकि दो संख्या हमने ली है, तो यहां हो जाएगी कितना 130, इसमें बटे में 2, इससे काटेंगे तो 2 छिंग 12 और 1 बचेगा 2 65 है ना 130, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 65। ये हमारा क्या आ जाएगा औसत। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तब सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे क्या कि पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है ना, कैसे x संख्याओं का औसत y, ठीक है, x जो संख्या है उनका औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है ना। तो x संख्याओं का औसत मतलब x संख्या है उनका औसत y है, तो हम क्या लेते हैं कि x संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या किया था हमने, हर क्वेश्चन में क्या करते थे, जितनी संख्या है उसमें औसत का गुणा कर दो, है ना। तो इसमें x संख्या है मतलब x गुणित y, औसत क्या है y, बराबर क्या आ जाएगा पूरी संख्याओं का योग आ जाएगा, मतलब x संख्याओं का योग आ जाएगा, तो x y आ जाएगा हमारा x संख्याओं का योग। अब y संख्याओं का औसत x है, मतलब संख्या कितनी है y और औसत कितना है हमारे पास x, तो इसका क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, इसका भी x y आ जाएगा। अब बोला है तब सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सभी संख्या है मतलब x संख्या है और y संख्या है, तो सभी संख्या मतलब दोनों का योग ना। अगर कोई बोला दो संख्या और तीन संख्या, इन दोनों का योग कितना होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, 2 + 3 ही कहलाएंगी ना, तब तो होगी। दो संख्या का अलग दिया है और तीन संख्याओं का अलग दिया है, तो सभी संख्या मतलब 2 और 3 5 संख्याओं का हम निकालेंगे ना। तो इसी तरीके से यहां भी होगा, क्या होगा, सभी संख्या मतलब x + y, तो हम क्या लेंगे x + y, ये आ गया हमारा सभी संख्याएं। अब क्या बोला है संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम क्या किए x संख्याओं का औसत ये निकाल लिए हैं और y संख्याओं का औसत ये निकाल लिए, सॉरी संख्याओं का योग है ये, x y क्या हमने निकाला था संख्याओं का योग, तो ये संख्याओं का योग आ गया और ये भी संख्याओं का योग आ गया, मतलब y संख्या का योग भी उतना ही आया है और x संख्याओं का योग भी उतना ही आया है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें सभी संख्याओं का औसत मिल जाएगा ना, योग मिल जाएगा ना। तो x और xy और प्लस xy को जोड़ेंगे अगर हम, तो सभी संख्याओं का टोटल जो योग कितना आएगा 2xy आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं हैं उतने का अगर हम भाग देते हैं तो हमको औसत प्राप्त होता है। तो सभी संख्याओं का योग हमारे पास क्या आ गया 2xy, और संख्याएं कितनी है ये भी हम देख लेते हैं। तो x + y हमारे पास क्या है संख्याएं हैं, है ना, x एक संख्या x है और एक y है, तो सभी संख्याएं कितनी हो गई x + y, और इन सभी संख्याओं का योग भी हमने 2xy निकाल लिया। अगर हम 2xy बटे क्या लिख देंगे x + y, x + y क्यों लिखेंगे, ये हमारा औसत क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो है 2xy सभी संख्याओं का योग है और हम यही करते हैं औसत निकालने के लिए, सभी संख्याओं का योग लेते हैं, और बटे में x + y क्या है हमारा सभी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं उतने का भाग देते हैं ना, तो ये सभी संख्याएं हैं, तो ये हमारा आंसर कहला जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हमारा जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो है एक स्थान A से दूसरे स्थान B तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर/आवर है ना, और तथा B से A तक आने की औसत गति जो है वो है 60 किलोमीटर/आवर। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी, है ना। ये टाइप से हमारा क्या है क्वेश्चन दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो है पिछला क्वेश्चन जो हमने बताया उसी से रिलेटेड है, जो x 2xy बटे x + y आया है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो अगर हम चौथा क्वेश्चन पढ़े तो x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है ना, ये दिया है। तो ऐसा ही इसमें भी है, A से दूसरे स्थान B तक एक मोटरसाइकिल जाएगी तो उसकी 65 किलोमीटर/आवर गति है ना, और B से A तक आने की औसत गति 60 किलोमीटर/आवर है, मतलब उसी से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन
उसी के अनुसार सॉल्व होगा। कैसे? हमारा जो उसका आंसर आया है वो क्या आया है? 2xy और x प्लस वाई। अब अगर हम इसमें x देखें तो x हमारा क्या कहलाएगा? 65 और y कहलाएगा हमारा 60, है ना, क्योंकि ये a का है और ये b का है, और हमने यही क्या निकाला था अभी, इसके पहले भी निकाला था, है ना। तो a का x और b का y माना था ना, तो इसमें भी यही जो है अप्लाई होगा इसी फॉर्मूले में। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a से दूसरे स्थान तक b तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति, मतलब अगर हम a से चलते हैं तो b तक पहुंचने में हमको क्या लगता है? कितने किलोमीटर? 65 किलोमीटर पर आवर हम चलते हैं। कितना? 65 किलोमीटर पर आवर। ये हम क्या करते हैं? चलते हैं कहां? a से b तक। ठीक, अब क्या बोला है? पहले हम जब चलते हैं, कैसे? यहां चलते हैं। अब b से a तक आने में, मतलब हम अगर इस साइड जाएंगे तो अब हमारी जो गति हो जाएगी वो हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी गति, है ना, कम गई, 5 किलोमीटर कम गई ना। तो अब हमको टोटल जो है आने और जाने, पूरी यात्रा मतलब आने और जाने में जो गति है वो कितनी होगी। तो इसमें हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इसलिए मैंने क्वेश्चन वो वाला सॉल्व कराया था, क्योंकि ये जो है ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा ही, है ना। x 2x y और बटे x प्लस वाई, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। तो अगर हम इसमें x क्या मान लेते हैं? 65 और y क्या मान लेते हैं? 60। तो इस फॉर्मूला हम इसको रखते हैं, तो 2 और x हमारा कितना है? 65 गुणित 65 और y कितना है? 60 गुणित 60 बटे x कितना है? 65 और प्लस y कितना है? 60। ये हमको कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? गुणा करना है, तो गुणा करेंगे हम इसमें, अगर 2 का 60 में करते हैं तो 120 आ जाएगा गुणित 65। अब 65 का करेंगे और यहां हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 125, ये आ जाएगा। अब कट रहा है तो काट दो, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, और यहां 5 से ये कट जाएगा या फिर ये भी कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसको काट देते हैं, तो 5 एकम 5 बचेगा 1, तो 5 थी 15 13, मतलब 25 बटे 25 आया बटे में और 13 ऊपर आ गया। अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 25, और यहां क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, तो 5 चौके 20, ये आ गया। अब क्या बचा हमारे पास? 24 गुणित 13, है ना, बटे 5, ये बचा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 13 का गुणा कर दो और 5 से भाग दे दो, तो 13 चौके 13 26, 13 43, 13 चौके 52, 52 का 2 हासिलाई 5, और 13 दूनी 26 और 5 हो जाएगा 31, 312 बटे 5। इससे भाग दे दो, तो इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 312 में अगर हम भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा? 5 5 5 थी 15, 5 चौके 25, 25 5 छिक्का 30 और 5 सत्ते 35, ज्यादा हो जाएगा, तो 5 छिक्का 30, एक बचा, 2 उतारा, 5 दूनी 10, 10 आया, बचेगा 2, फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 और 5 चौके 20, मतलब 62.4। ये हमारे क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। 62.4 किलोमीटर पर आवर क्या है हमारी? आ जाएगी टोटल औसत गति। किसकी? ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में, पूरी यात्रा में जो है 62.4 किलोमीटर पर आवर तक क्या होगी? औसत गति होगी। तो दोस्तों इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो जो हमने बताया है ना। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।